कि अगर जाति को खत्म कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे? ये तो आपने क्या अम्बेडकर वाली बात कर दी जाति है। खत्म होने वाली चीज है? ये तो आप अम्बेडकर वाली बात कर ये जाति को अंबेडकर से ही क्यों जोड़ा जाता है? मैं यदि आप जाति से निकलकर क्लास में अपने आप को भी देखते हैं, तो जाति कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कि पश्चिमीकरण का कोई उद्देश्य नहीं है। आप नकल कर रहे हैं बिना अकल की। मॉडर्न हो के ही आप मैकडॉनल्ड में जाकर बर्गर खा ही लीजिएगा। इससे समाज को क्या अंतर पड़ेगा? लेकिन बर्गर खाने के बाद आप क्या करते हैं, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, स्कूली शिक्षा में, समाज शास्त्र में अच्छे खासे पकड़ पकड़ रखते हैं, काफ़ी अनुभवी है। समाज शास्त्र के बारे में आज बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। सर, समाज शास्त्र को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, समाजशास्त्र तो एक ऐसा विषय है, जो मेरे हिसाब से एकेडमिक्स में तो है ही, जी। पर आपके निजी ज़िंदगी में, आपके डेली लाइफ में भी ये बहुत ख़ास असर करता है। यदि आप समाजशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने अपनी ज़िंदगी को ही समझ लेंगे। और बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब आप बाहर खोजते हैं, वो आपको इसी विषय के अंदर मिल जाएगा। जी। तो मेरे हिसाब से समाजशास्त्र तो एक एकेडमिक्स के अलावा एक लार्जर फ़िलॉसफ़ी भी है लाइफ़ का। और ये ज़रूरी है कि आप समाजशास्त्र पढ़ें। मैं तो ये चाहूँगा कि चूँकि मैं समाजशास्त्र से जुड़ा हूँ, मैं तो हमेशा से ये चाहता हूँ और चाहूँगा कि ये समाजशास्त्र सब लोग पढ़ें। समाज शास्त्र में क्या स्कोप है? देखिए, समाज स्कोप यदि आप देखना चाहते हैं, तो स्कोप को आप किस तरह से समझना चाहेंगे? पहला, क्या आप समाजशास्त्र पढ़ के कॉर्पोरेट जगत में जितने पैसे मिलते हैं, क्या आपको मिलेंगे? तो मेरा जवाब है शायद नहीं। लेकिन क्या आप समाजशास्त्र पढ़कर समाज की तकलीफ़ों के, समाज में की परिस्थितियों को समझने की आप में क्षमता बाकियों से ज़्यादा होगी? तो मैं कहूँगा हाँ। तो आप समाज के बहुत सारे इकाइयों में, जहाँ पर उसके पास, समाज के पास जवाब नहीं आ रहा है, उस जवाब को ढूँढने में आप हमेशा से साथ देंगे। आज के डेट में समाजशास्त्र में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप एनजीओ खोली हुई हैं, चाहे वो आप बिल गेट्स की आप फाउंडेशन देख लीजिए, आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को देख लीजिए, आप बड़े-बड़े एनजीओ को देख लीजिए, आप रेड क्रॉस को देख लीजिए। आप इन सारी जो जितनी बड़ी जो आपकी संस्थाएं हैं, वो सब समाजशास्त्र की तरफ ही रुझान रखती हैं। वो ऐसे लोगों को खोज रही हैं जो समाज को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक वैकेंसी आई हुई थी जन स्वराज में। जी। और उसमें ये आया था, उस वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशन थी कि वो उन लोगों को खोज रहे हैं, जो बिहार में जाति को अच्छे से समझते हों। जी। इसका मतलब है कि वो समाजशास्त्री को खोज रहे हैं। जी। जाति की बात की, सबसे पहला सवाल रहेगा कि अगर जाति को खत्म कर दिया जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे? देखिए, ये तो आपने क्या अम्बेडकर वाली बात कर दी जाति है। खत्म होने वाली चीज़ है? ये तो आप अम्बेडकर वाली बात कर दी जी। है। अच्छा, मैं ये जाति को अंबेडकर से ही क्यों जोड़ा जाता है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ अम्बेडकर वाली बात कर दी, हुँ। क्योंकि मैं खुद ही अम्बेडकर के बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, उनसे मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बोलते हैं जाति को ख़त्म कर दिया जाए, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जाति से कुंठा है। मेरा ये कहना है कि जाति तो कुंठित होने की चीज़ ही नहीं है। चाहे आप छोटी जाति के हों या बड़े जाति के हों, आप जाति आपकी एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो एकमात्र आइडेंटिटी नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप जाति के साथ अपने आप को पूर्णतः जोड़ लेते हैं। यदि आप जाति से निकलकर क्लास में अपने आप को भी देखते हैं, तो जाति कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आज के डेट में यदि आप जाति को देखिए, तो जाति तो एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप भी बन गया है। जी। तो अब आप किस जाति को ऊँचा और किस जाति को नीचा कहेंगे? जब आपकी नीची जाति के लोग ही राजनीति में हैं और ऊँची जाति के लोग राजनीति में नहीं हैं। ऊँची जाति के लोग अर्थ में हैं, इकोनॉमी में हैं, नीची जाति के लोग इकोनॉमी में उठना चाह रहे हैं, तो फिर आप कौन-सी जाति को ऊँचा-नीचा कहेंगे? किसको ऊँचा-नीचा कहना चाहेंगे? क्या आप बिहार में बहुजन को नीचा समझते हैं, जो इतने पावरफुल हैं पॉलिटिकली? तो फिर दूसरी सवाल ये है कि आप क्या जाति को सिर्फ़ अर्थ से जोड़ना चाहते हैं? तो ये तो आपको सोचना होगा कि ये जाति को ख़त्म करने की तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग जाति को इतने डिफ़िकल्ट रेट से देख रहे हैं। ये जाति का प्रॉब्लम इसीलिए भी हो रहा है
कि हम लोग जाति को बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आज के समय में जाति और धर्म को लेकर इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती है? एक दूसरे में मतलब दुश्मनी हो जाता है पॉलिटिकली भी और ऐसे भी। कहाँ लड़ाई हो रही है ये बताइए? आपके सोशल मीडिया के अलावा कहाँ पर लड़ाई हो रही है? आप व्हाट्सएप से बाहर आ जाइए, आप अपने इंस्टाग्राम के रील से बाहर आ जाइए, बाहर निकलिए, चाय की दुकान पर बैठिए और आस-पास कहीं से भी पूछिए कि धर्म के नाम पे कोई मारपीट किया है जी आस-पास? आपको शायद कहीं भी वो बोलेगा नहीं, ऐसा तो कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो ही नहीं रहा है। देखिए, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, उस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से आप धर्म को और जाति को इतना उलझाइए नहीं। आज भी वैसे ही समाज चल रहा है जैसे पहले चलता था। कोई धर्म के लिए कोई मारपीट नहीं हो रहा। आप छोटे से बात के लिए आप बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में बड़े-बड़े हेडलाइन देख लीजिएगा और बोलिएगा कि ये भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि फिर आप अंदर जाइए और समझिए। आप हमको बताइए, आप अब जहाँ रहते हैं उसके आस-पास कहीं आपने धार्मिक उन्माद देखा है? नहीं देखा होगा। आप सुना है, लेकिन देखा नहीं है। जहाँ हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, लेकिन वो कोई नया नहीं है, वो शुरू से ही हो रहा है। आप समाज शास्त्र के अच्छे खासे जानकार हैं। मॉडर्निटी जिस तरह से अभी समाज पर हावी हो रही है, उस पे आपका क्या विचार है? मॉडर्निटी तो अच्छी बात है, पश्चिमीकरण अच्छी बात नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ों को वैज्ञानिक रूप से समझ रहे हैं। जी। रूढ़िवादिता जो बिहार में है, उसको वैज्ञानिक रूप से जब आप समझते हैं, तो उसमें बदलाव के लिए आप प्रयत्न करते हैं। तो मॉडर्निटी तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल यहाँ हो रहा है पश्चिमीकरण का। वो पश्चिमीकरण जिस तरह से आ रहा है और बिहार जैसे राज्य जो कृषक राज्य है, जो ट्रेडिशनल राज्य है, वहाँ पर जो आ रहा है, उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहला कि पश्चिमीकरण का कोई उद्देश्य नहीं है। आप नकल कर रहे हैं बिना अकल के। जी। तो आप ये बताइए, आप मॉडर्न हो के ही आप मैकडॉनल्ड में जाकर बर्गर खा ही लीजिएगा। इससे समाज को क्या अंतर पड़ेगा? लेकिन बर्गर खाने के बाद आप क्या करते हैं, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। जी। आप जैसे ही मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो आप लड़कियों पे और औरतों पर भी सवाल करते हैं। जी। पर मेरा कहना है कि वो स्वच्छंद हैं, उनका अपना फ्रीडम है, वो पढ़ रही हैं, वो कॉलेज जा रही हैं, वो स्कूल जा रही हैं। आप लड़कों से ज़्यादा मार्क्स ला रही हैं। तो इसमें पश्चिमीकरण को क्यों दोष दे रहे हैं भाई? तो आप अपने लड़कों से पूछिए कि क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? ऐसा थोड़ी कि पश्चिमीकरण सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी तो पश्चिमीकरण है, बूढ़ों के लिए भी पश्चिमीकरण है, जवान के लिए भी पश्चिमीकरण है। तो आप एक पर्टिकुलर वर्ग को, एज ग्रुप को पकड़ के पश्चिमीकरण को मत एनालाइज कीजिए। पश्चिमीकरण लार्जर समाज को कैसे असर कर रहा है, इस पर बात कीजिएगा, तो ये बात कहीं जाकर रुक सकती है। लेकिन महिलाओं तक मत जाकर रुक जाइए। ये आपके सवाल में यदि ये बात छुपी है, आई एम सॉरी टू से तब। समाज शास्त्र को आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। समाज शास्त्र पढ़ने का जब आप शुरू किए थे, अभी भी आप पढ़ रहे हैं काफ़ी सालों से, अभी तक आपके जीवन में क्या बदलाव आया समाज शास्त्र पढ़ने के बाद? देखिए, समाजशास्त्र पढ़ने के बाद देखिए, समाजशास्त्र पढ़ने के लिए मैंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा है। मैंने बहुत ट्रेडिशनल समाजशास्त्र भी नहीं पढ़ा है। मैंने समाजशास्त्र के साथ-साथ इतिहास को भी खूब पढ़ा है, जी। राजनीति विज्ञान को भी खूब पढ़ा है। मैंने भारत के संविधान को भी खूब पढ़ा है। क्योंकि समाजशास्त्र बिना इन सारे विषयों को पढ़े बिना आप समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते। बिल्कुल। मैं समाजशास्त्र पढ़ने के बाद ये तो बिल्कुल निष्कर्ष पे आ गया हूँ कि मैं हल्की बात और वज़नी बात में अंतर कर लेता हूँ। जी। कौन-सी बात हल्की बात है और जिसके बारे में बेतुका बहस हो रहा है, ये तो मेरा विषय मुझे सिखा दिया है। तो ये बात तो मैं कहूँगा। दूसरी बात है कि समाजशास्त्र से आप अपने जड़ तक बहुत आराम से पहुँचते हैं। आपका जो मूल जड़ है, जो आपका आपका जो कल्चर है, जो आपका जो इतिहास है, वो समाजशास्त्र के रास्ते बहुत अच्छे से पहुँच जाता है। तो मुझे लगता है कि समाजशास्त्र इस तरह से मेरी मदद की है। जी। मैं मॉडर्न और लिबरल सोच का भी शायद अपने विषय के कारण ही हुआ हूँ। चलिए, सर ने काफ़ी अच्छा बात बताया। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद।